गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट थर्ड ईयर है और आधुनिक भारत का इतिहास है जो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है और जो और भी तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज बच्चों हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इस नए टॉपिक का नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का नाम आपने पहले भी सुना था। धर्म सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का नाम आता है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आता है, दयानंद सरस्वती का नाम आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अजमेर में और बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जहाँ ये लोग धर्म में सुधार करने के लिए हिंदुस्तान में इनका जन्म होता है। और धर्म सुधार का मतलब क्या होता है, आज हम आपको धर्म सुधार के जिस क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने क्या क्या धर्म सुधार के कार्य किए थे और राजा राम मोहन राय के बाद हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी। हम एक एक जो है, सबसे पहले राजा राम मोहन राय जो सबसे पहले आए थे और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म में एक आमूलचूल परिवर्तन किया था। और इस आमूलचूल परिवर्तन से ही हमारे जनता में एक धर्म के प्रति जो विश्वास जगा था और धार्मिक आडंबर जो था वो आडंबर दूर हुआ। एक जो हर व्यक्ति में ऑटिज्म जो होता था, उस ऑटिज्म से वो बाहर निकलकर और उसका इफ़ेक्टिव सोशल व्यवहार हुआ। और जब तक तुम इफ़ेक्टिव लर्निंग करोगे बच्चों, तब तुम्हें जो है ऑटिज्म से तुम बाहर निकलोगे। इन संतों से, राजा राम मोहन राय से, स्वामी विवेकानंद जी से और इधर आपके दयानंद सरस्वती के जो सिद्धांत हैं उनको देखोगे, पढ़ोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक नॉलेज होगा। और हम अपने जो अध्ययन में जो चीज़ें आ रही है उनको अच्छे से हम समझ पाएंगे, अच्छे से उनका आंसर दे पाएंगे, अच्छे से हम उनको लिख पाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं यहाँ पे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय एक विद्वान है बच्चों। इन विद्वान का नाम क्या होता है, एक विद्वान है और इन विद्वान का नाम क्या होता है, इन विद्वान का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि राजा राम मोहन राय भारत के नव प्रणेता है। राजा राम मोहन राय भारत के नव प्रणेता है। नव प्रणेता, नव प्रणेता कहने वाले कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये तथ्य नंबर पहला है बच्चों। अब हम यहाँ तथ्य नंबर 2 की बात कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में होता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ होता है बच्चों, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ होता है, बंगाल में इनका जन्म होता है। बंगाल में इनका जन्म होता है। बंगाल के कौन सी जगह पे इनका जन्म होता है, वर्धमान नगर में इनका जन्म होता है। वर्धमान नगर में इनका जन्म होता है। इनके पिता कौन से धर्म से होते हैं, इनके पिता कौन से धर्म से होते हैं, वैष्णव धर्म से होते हैं। इनकी माता कौन से धर्म से होती है, इनकी माता शाक्त धर्म से होती है। ये लोग पिता और माता ये रूढ़िवादी विचारधाराओं में होते हैं और यहाँ मूर्ति पूजा का भी प्रचलन होता था। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। यहाँ राजा राम मोहन राय के जन्म को देखने के बाद अब हम राजा राम मोहन राय की कुछ विशेषताओं को भी देखेंगे। तथ्य नंबर 3 आता है, राजा राम मोहन राय को बहुत सारी लैंग्वेजों का ज्ञान था। इनको जो है कौन कौन सी लैंग्वेज ये जानते थे, ये संस्कृत को अच्छे से जानते थे,
ये कहाँ पर सीखी थी इन्होंने? बनारस में इन्होंने संस्कृत सीखा था बच्चों, बनारस में इन्होंने संस्कृत को सीखा था। बनारस में संस्कृत को इन्होंने सीखा था। संस्कृत के बाद हम इंग्लिश की बात करें तो अंग्रेजी ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवा के लिए चले गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली थी। और अंग्रेजी के बाद अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ईसाई धर्म के बारे में भी इन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था। और फारसी भाषा को भी ये अच्छे से जानते थे, फारसी भाषा को भी इन्होंने सीख लिया था। इसके अलावा हिब्रू को भी इन्होंने बहुत अच्छे से सीखा था। हिब्रू के बाद में यहाँ आता है बच्चों, इन्होंने यूनानी और लैटिन भाषा को भी सीखा था। यूनानी जो यूनान की लैंग्वेज थी और लैटिन भाषा को भी ये जानते थे। यहाँ संस्कृत में वेद उपनिषद का पुराणों का इनको ज्ञान था। राजा राम मोहन राय बच्चों एक ऐसे अपने आप में सुलझे हुए व्यक्ति थे जिनको इतनी सारी लैंग्वेज का ज्ञान होता है। हमें आज अगर हमसे पूछा जाए तो हमें हमारी मातृभाषा भी हम अच्छे से ढंग से नहीं बोल सकते हैं। इस तरह ये अगर राजा राम मोहन की बात करें तो मोहन देखो संस्कृत भी बोलते थे और इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से जानते थे। यहाँ फारसी भाषा को भी जानते थे, हिब्रू को भी जानते थे, यूनानी भाषा को जानते थे, लैटिन भाषा को जानते थे। ईसाई धर्म गए थे, वहाँ ईसाइयों की भी इन्होंने अपने आप में ईसाई धर्म की विशेषताओं को भी, पूरे विश्व के ज्ञान के धर्मों का इन्होंने चर्चा की थी। और पूरे विश्व की जितने भी जो लैंग्वेज जो धर्म होता है उनका इन्होंने एक विश्लेषण किया था। और वो इस आधार पर पहुंचते हैं कि धर्म में हमें सुधार करना है, धर्म के क्षेत्र में हमें क्रांति लानी है, हमें जाति प्रथा, हमें ऊंच नीच की भावना, हमें असमानता को दूर करना है, समाज में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है, रूढ़िवादिता को दूर करना है, मूर्ति पूजा का खंडन करना है। मूर्ति पूजा करने से भगवान हासिल नहीं होते हैं। राजा राम मोहन राय ने धर्म के क्षेत्र में एक संस्था की स्थापना करेंगे ये, और धार्मिक क्षेत्र में ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर को महसूस किया जाता है। परमात्मा जो होते हैं, जो हमारी सांसें जो चल रही है, जो सांसों को जो हमारे भीतर जा रही है और सांसें वापस आ रही है, सांसें जा रही है, आ रही है, इसे प्राण वायु कहते हैं। इसी प्राण वायु का नाम परमात्मा होता है। और परमात्मा हमें मिल जाएगा, परमात्मा हमें मिल जाएगा जब तक परमात्मा मिला हुआ है, हमें परमात्मा हमारे साथ है। ये प्राण वायु जब तक है, जब तक हम हैं, और जिस दिन हमें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, ये प्राण हमारे निकल जाएंगे, ये सांसें हमारी निकल जाएगी। इन्हीं सांसों पर ध्यान करते रहिए, ध्यान करते रहिए। इसी को परमात्मा कहा जाता है। अपने ध्यान में लीन रहिए, इसी को परमात्मा कहा जाता है। सभी धर्म प्रचारक, सभी संत महात्मा यही कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार कब होगा, हम अपने आप को कब जानेंगे, हम अपने भीतर कब हम ये जान पाएंगे कि हमारे भीतर ही सब कुछ है और बाह्य जगत में कुछ नहीं है। सारी चीज़ें, बाह्य चीज़ें संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर ही है। हमें अपने आप को जानना है। ये राजा राम मोहन राय यहाँ सभी जितने सारे धर्म थे, सभी धर्मों पे उन्होंने ऐसा विश्लेषण किया और सभी धर्मों पे चर्चा की। तब उनको पता चला कि सब कुछ हमारे भीतर ही है। यहाँ हम देखिए, लैंग्वेज है, संस्कृत है, बनारस है, इंग्लिश है, फारसी है, हिब्रू है, यूनानी है, लैटिन भाषा है। इन्होंने फारसी में एक ग्रंथ लिखा था, तू है फातुल मोहादीन, तू है फातुल मोवाहिदीन। इन्होंने एक फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने एक ग्रंथ लिखते हैं, ये तू है फातुल मोहाहिदीन, एक ग्रंथ लिखा था।
और इस ग्रंथ में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है कि मूर्ति पूजा करने से हमें भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, मूर्ति पूजा करने से हमें भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। ये राजा राम मोहन राय कह रहे हैं बच्चों। कौन कह रहे हैं? राजा राम मोहन राय ने ऐसा कहा था। और इसके बाद अब हम राजा राम मोहन राय के कुछ आगे के तथ्यों पर बात करते हैं। राजा राम मोहन राय का धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान था? राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय के अलग अलग मुद्दों पर हम बात करेंगे। राजा राम मोहन राय की पत्रिकाओं का मुद्दा, कौन कौन सी पत्रिकाएं इन्होंने लिखी थी। राजा राम मोहन राय का धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, धार्मिक क्षेत्र में इनका क्या मुद्दा होता है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र के बाद यहाँ देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे होते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में देखने के बाद यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देखने के बाद इनके राजनीतिक क्षेत्र में इनका क्या मुद्दा होता है, राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे लेकर ये आते हैं। यहाँ पत्रिकाएं कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी। इनकी जो पहली पत्रिका है राजा राम मोहन राय ने 1815 में एक वेदांत सूत्र का प्रकाशन किया था। बंगला भाषा में इसको ट्रांसलेट किया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में वेदांत सूत्र का ट्रांसलेशन किस में किया बच्चों? वेदांत सूत्र का ट्रांसलेशन बंगला भाषा में किया था। ये पहला यहाँ पर तथ्य है। और पहले तथ्य के बाद हम देखेंगे 1816 में इन्होंने कठोपनिषद और मुंडको उपनिषद का इन्होंने फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया है। एक विद्वान का नाम सुने हो बच्चों, वो विद्वान औरंगजेब के 4 पुत्र थे और औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह जो था वो एक विद्वान था। उसने उपनिषदों का ट्रांसलेट किया था, उपनिषदों को फारसी भाषा में उसका अनुवाद करवाया था। उसी के आधार पर राजा राम मोहन राय ने भी कई ग्रंथों का फारसी भाषा में, बंगला भाषा में, किसी का अंग्रेजी में, किसी का मराठी में, ऐसे पत्रिकाओं को ट्रांसलेट किया था राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि वो इन सभी लैंग्वेज जो थी इससे वो परिचित थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है बच्चों कि ये संस्कृत भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, लैटिन भी जानते थे, हिब्रू भी जानते थे। इसीलिए इन्होंने इस क्षेत्र में प्रगति की। धर्म में परिवर्तन करना है, अपने नाम को और समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना है, इनका ये एक टारगेट था। ये इन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया था। हर मानव प्राणी का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य पर वो चलता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य पे चलेगा तभी वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए हर बच्चे का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप लोगों का भी एक लक्ष्य होगा कि मुझे भविष्य में क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे टीचर बनना है। से बच्चों, आप जब तक लक्ष्य का नहीं चुनोगे तब तक आप जो है उस लक्ष्य पर चल नहीं पाओगे। अपना लक्ष्य बनाओ और लक्ष्यों को निरंतर ध्यान में रखते हुए निरंतर पढ़ते रहो। आगे देखिए, 1816 के बाद 1817 के अंदर 1816 में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ 1815 में बताया मैंने आपको, 1816 में कठोपनिषद मुंडको उपनिषद बताया। यहाँ 1816 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय होते हैं। 1817 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कौन से स्थान पे की थी? कोलकाता में की थी। और कोलकाता में ये हेनरी के साथ मिलकर इन्होंने
इसकी स्थापना की थी हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के साथ। किसके साथ बच्चों? डेविड हेयर होते हैं, डेविड हेयर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने नेक्स्ट ईयर इन्होंने एक इंग्लिश अपने खर्चे पे एक इंग्लिश स्कूल भी चलाया था राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो एक संवाद कुमुदी पहले नंबर का, और दूसरे नंबर का मिरातुल अखबार है दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का यहाँ ब्रह्मा मैनिकल है। मिरातुल अखबार ये फारसी भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था बच्चों। संवाद कुमुदी बांग्ला भाषा में, और ब्रह्मा मैनिकल मैगजीन ये इंग्लिश में निकाली थी। संवाद कुमुदी कौन सी है लैंग्वेज? यहाँ ये बांग्ला, राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कुमुदी को निकाला था। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में होता है, ब्रह्मा मैनिकल अंग्रेजी भाषा में होता है। यहाँ ये शिक्षा के क्षेत्र में हम ये चीज़ें, शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये देखा, और शिक्षा के क्षेत्र में देखने के बाद हम यहाँ पत्रिकाओं का मुद्दा हमने देख लिया। धार्मिक क्षेत्र में हम देखेंगे तो धार्मिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के विचार क्या थे? राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया था अपने जीवन में? क्या ये रिसीव करते हैं और क्या इनको सक्सेस मिलती है? इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। किस पे आवाज़ उठाई थी बच्चों? सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा जब किसी का पति जो है युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो महिलाएं भी अपने पति की याद में चिता पर लेटकर अपने आप को इस संसार से विदा कर देती हैं, यमलोक चली जाती हैं। वो कहती है कि जब इस संसार में मेरा पति नहीं है, मेरा जीवन साथी नहीं है, तो मुझे जीकर अब क्या करना है। और इसी से सती होने की प्रथा धीरे धीरे राजपूताना में ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलती रही, और धीरे धीरे सती प्रथा का धीरे धीरे ये जो राजपूताना में ज़्यादा से ज़्यादा फैलती रही बच्चों। यहाँ सती, इनके परिवार में भी इनकी भाभी जो थी वो सती हो गई थी। राजा राम मोहन राय को तो पता ही नहीं था, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। जब सती होती है कोई भी नारी तो वहाँ समाज के लोग जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाते हैं, और बजा के जैसे कोई जश्न हो रहा है। सती प्रथा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर इन्होंने कार्य किया था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सती प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, और इस सामाजिक कुरीति को हमें सामाजिक कुरीति को धर्म में जो क्रांतियाँ हो रही है उसके आधार पर समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को हमें दूर करना है। उसी में एक बिंदु निकल कर आता है सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर आवाज़ उठाई थी, और सती प्रथा के क्षेत्र में इन्होंने बंगाल के अंदर 1814 ईस्वी में 1814 के अंदर एक समाज की स्थापना की थी, और यह आत्मीय समाज कहलाता है। ये कौन सा समाज कहलाता है? ये एक आत्मीय समाज कहलाता है। आत्मीय समाज के अंदर इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आत्मीय समाज में सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि सती प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, और समाज में फैली इस कुरीति को अब हमें समाप्त करना है। राजा राम मोहन राय ने कहा कि अब ये समाज में सती प्रथा नहीं चलेगी। समाज की छोटी छोटी सारी रूढ़िवादिता को हम दूर करेंगे। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले प्रथम व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। ये नक्षत्र भी कहलाते थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रथम व्यक्ति कहलाते थे। राजा राम मोहन राय नवयुग के प्रेरणा कहलाते थे। सती प्रथा कहलाते हैं बच्चों।
सती प्रथा पर आत्मीय सभा के द्वारा इन्होंने जनता पर इतना दबाव बनाया कि जनता को इनकी बात को स्वीकार करना होगा, और इसके लिए एक कानून भी बनाया इन्होंने। एक कानून के लिए इन्होंने प्रयास किया, और ये 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर, ये विलियम बेंटिंग गवर्नर होते हैं बच्चों 1892 के अंदर। इनके पूरे सहयोग के साथ एक रेगुलेशन एक्ट निकाला था। रेगुलेशन 17 की धारा के तहत सती प्रथा पर कानूनी रूप से इस पर रोक लगा दी थी, और रोक लगा देते हैं। और ये 1800 कानून बनाकर के अब राजस्थान में कोई जनता किसी पर दबाव बनाती है, कोई सती होती है, तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। कानूनी रूप से ये कानून बना था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर इस प्रथा पर रोक लगाई थी। और 1814 के आत्मीय सभा की स्थापना से इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन सती, आत्मीय सभा में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन सती, और दूसरी एक छोटी किताब लिखी थी सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑन सती। और इस तरह इन दोनों छोटी किताबों के माध्यम से जनता में इस बात को फैलाया गया। और जनता में इस बात को फैलाने के बाद हम बच्चों ये देख रहे हैं कि जब इन्होंने इतना प्रयास किया था, जब भी हम किसी कार्य के लिए हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, उसमें हमें सफलता भी मिलती है। और इसी तरह राजा राम मोहन राय ने जो प्रयास किया था, उसी प्रयास से गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने हस्तक्षेप किया, और 1829 में रेगुलेशन 17 के तहत सती प्रथा को एक कानून का रूप देकर, और जो नारियां भारत की सती होती थी उसको गैर कानूनी माना गया था। उसको गैर कानूनी माना गया था। तो धार्मिक क्षेत्र में हमने यहाँ ये देखा। अब धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने कौन कौन से सामाजिक कुरीतियों पर ध्यान दिया था, तो इन्होंने समाज में फैली हुई जाति पाति पर इन्होंने आलोचना की थी, और इन्होंने असमानता जो समाज में ऊंच नीच की भावना, असमानता की भावना को दूर करने का पूरा प्रयास किया था। इन्होंने मानव बलि प्रथा को समाप्त किया था। समाज में जो बाल विवाह होते थे, बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगाई। बहु विवाह प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। इन्होंने जो है बच्चों समाज के अंदर कन्यावध समाज में पहले क्या होता था, जब कन्या का जन्म होता था तो बचपन में उसका गला घोंटकर उसको मार दिया जाता था बच्चों, कन्याओं को। ऐसी कन्यावध वाली प्रथा जो थी, जो समाज में फैली हुई थी, कन्या को एक दुख का कारण माना जाता था। वेदों के अंदर भी हमने पढ़ा है, पुत्रों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, कन्याओं को कोई महत्व दिया ही नहीं जाता था, कन्याओं को दुख का कारण माना जाता था। ऐसी प्राचीन परंपरा और ऐसी जो समाज में फैली परंपरा को दूर करने वाले हमारे राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने जो समाज में जो इस तरह की जो सामाजिक रूढ़िवादिता थी उसमें क्रांति लेकर आए थे। यहाँ कन्यावध कि आज के बाद कोई कन्याओं का वध नहीं करेगा। समाज में कन्याओं को जितना आज इम्पोर्टेंट दिया जाता है उतना ही पहले उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता था। हालांकि समाज में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आता रहा था। प्राचीन काल में अलग अलग वंश में अलग अलग इतिहास को हम देखें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, किसी समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न थी। और हम यहाँ आगे देख रहे हैं राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को पैतृक संपत्ति देने का, महिलाएं जो थी उनको पैतृक संपत्ति देने का अधिकार, कि उनको एक परिवार के अंदर महिलाओं को भी
उनकी संपत्ति देने का पूरा अधिकार होना चाहिए। समाज के अंदर जो परिवार है, समाज है, समाज में महिलाओं को जो इज्जत और सम्मान दिया जाता है, उनके साथ साथ महिलाओं को भी उनका जो पैतृक हिस्सा है वो दिया जाना चाहिए, ताकि वो अब हक से जीना सीखें और उनके पास अधिकार हो, उनके पास कानूनी अधिकार हो, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए और उनके साथ सामाजिक व्यवहार अच्छे से किया जाए। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए भी पूरे प्रयासरत थे। वो समाज में जो फैली हुई ये बुराइयां हैं बच्चों, अंतर्जातीय विवाह का ये समर्थन करते थे। राजा राम मोहन राय अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करते थे। यहाँ देखिए, जाति पाति इन्होंने समाज में फैली प्रथा को दूर किया, असमानता को, मानव बलि प्रथा को, बाल विवाह को, बहु विवाह को, कन्यावध, स्त्रियों को पैतृक संपत्ति दिलाना, अंतर्जातीय विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। धार्मिक क्षेत्र के मुद्दों पर हमने राजा राम मोहन राय की बात की है। ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ ये फैली हुई है, इसी समाज के माध्यम से इस समाज में जनता वहाँ आती थी और यहाँ एक बहुत बड़ा एक समाज बनाया जाता था और उसमें वहाँ खूब सारे राजा राम मोहन राय, उनके जो शिष्य जो होते थे वो धर्म उपदेश देते थे, समाज में फैली बुराइयों का उपदेश देते थे, जनता को ज्ञान का रास्ता दिखाते थे, जनता को ये बताते थे धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, समाज में हमें कैसा रहना चाहिए, हमें जो है काम क्रोध लोभ मोह माया से हमें दूर रहना चाहिए, हमें अपने भीतर ज्ञान का उजाला जगाना चाहिए, हमें अपने भीतर ही परमात्मा को खोजना चाहिए। ऐसी कई सारी धार्मिक ज्ञान की बातें ब्रह्म समाज में की जाती थी और इसी ब्रह्म समाज के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने यहाँ इन सामाजिक बुराइयों को दूर किया था। राजा राम मोहन राय के बच्चों, हम आंतरिक राजा राम मोहन राय के अब हम राजनीतिक व्यवस्था को या राजनीतिक मुद्दे को देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक माने जाते थे। राजनीति की बात करें तो राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जो यूरोप गए थे और फ्रांस की 1830 की क्रांति को भी उन्होंने देखा था। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है बच्चों, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना पूरे विश्व में फैल जाती है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, समानता, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। पहला नंबर सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। दूसरा नंबर अभी बताया हमने समानता, स्वतंत्रता। सब विश्व के सारे प्राणी स्वतंत्र हैं, कोई किसी पर अपना हक नहीं जमा सकता, कोई किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा। सब अपने भीतर अपने अस्तित्व में अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद पक्षी की तरह आकाश में विचरण कर सकता है। जिस तरह से मानव अकेला आया बच्चों और वो अकेला ही जाता है। संसार दुखों का कारण है और इन दुखों के कारण से छुटकारा पाने का एक ही साधन है, इच्छाओं का त्याग कर देना, जो कि सभी संत महात्मा और महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा था। दुख ही मूल कारण है संसार में, दुख ही मूल कारण है संसार में व्यक्ति का, जिसमें जीवन भर वो उलझा रहता है। मैं जो है वो व्यक्ति का अहंकार होता है और इसी मैं में व्यक्ति अपना पूरा जीवन निकाल देता है कि मैं, मेरे पुत्र, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा ऑफिस, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, यही सबसे बड़ा अहंकार होता है। इसी अहंकार से हमें बाहर निकल कर देखना है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, हम कौन है। इसी हम कौन है का जब आप उत्तर ढूंढ लोगे तो आपको परमात्मा, ईश्वर, परम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा और यही जो है वो मोक्ष का रास्ता होगा, मुक्ति का रास्ता होगा। ये संसार जो है बच्चों इसी तरह चल रहा है, इसी अहंकार में चल रहा है। यहाँ यही प्रवचन राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज में दिया जाता है। ब्रह्म समाज में मानव प्राणी को ये सिखाया जाता है कि जीवन जीने का तरीका सिखाया जाता है, समाज में रहने का तरीका सिखाया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र की हम बात कर रहे थे।
राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होती हैं। ये राजनीतिक मामलों में जन आंदोलन की शुरुआत करने वाले सबसे पहले राजा राम मोहन राय होते हैं। और ब्रिटिश संसद में जितने भी मामले होते थे, सब ब्रिटिश संसद में जो मामले रखे जाते थे उन पे परामर्श देने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक क्षेत्र में ये उदारवादी विचारधारा के पोषक होते हैं और प्रशासनिक क्षेत्र में ये परिवर्तन करना चाहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राजा राम मोहन राय का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में और भी हम अच्छे से लेके आएंगे कि राजा राम मोहन राय जे शिक्षा के क्षेत्र में ये उपलब्धि थी, राजनीतिक क्षेत्र में ये उपलब्धि थी और धार्मिक क्षेत्र में इनकी ये उपलब्धि थी। अब इनका जो पत्रिकाओं में ये उपलब्धि थी, इनके बाद में ब्रह्म समाज कितने भागों में डिवाइड होता है, इनके शिष्य कौन कौन से थे, इनकी और कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। ओके सभी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।